मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त, अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील। FIR में दफ़ा 302 शामिल। गोली पीछे से लगी, कमर से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। दूसरी पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में पुलिस के खोखले दावों का पोल खुल गया। नौजवान पर तशद्दुद की भी तस्दीक, जबड़े पर चोट और जख्म मौजूद, जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे और पाँव पर गोली के निशानात भी मिले। केस में नए मोड़ के बाद तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी गई। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम तश्कील। असर-ए-नौ तफ्तीश का आगाज करेगी। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? पुलिस को पता है, पुलिस को पता है। 10 रोज से कह रहा हूं, बेटे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, लेकिन तफ्तीशी टीम मुसलसल प्रेशर डालती रही। ये लोग कातिल को बचाने की कोशिश करते रहे। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का बड़ा इल्जाम, कहा कत्ल किसने किया बताया जाए। आखिर कौन है वो लोग जिनको बचाया जा रहा है? कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश क्यों की गई? वकील जिब्रान नासिर ने कहा पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासिरा खानदान को हिरासा कर रही है। मीर रजा के माथे पर चोट का निशान था, लगता है कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। मीर रजा के दोस्तों का कराची में शारा फैसल पर एहतजाज। पुलिस की गफलत, लापरवाही या किसी को बचाने की कोशिश। मीर रजा केस में नए मोड़ के बाद संगीन सवालात ने सर उठा लिया। पिस्तौल की गोली के खौल वाक़े के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिले? मकाम क्लियर होने के बाद 8 रोज बाद कैसे मिल गए? खौल की फोरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका, गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? अमरे समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? किसी के इशारे पर शवाहिद छुपाए जा रहे हैं या मामला कुछ और? सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनई की पहली वीडियो जारी, वफ्द के साथ बातचीत। वीडियो कब, कहां और किस मकसद के लिए रिकॉर्ड की गई? ईरानी मीडिया का तफसीलात बताने से गुरेज। मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फाल होगा। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान का पैगाम, कहा मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट नेटो मुआहदे जैसा है, नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की जमानत देता है। रुकन ममालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा की कमेटी कायम की जाएगी, जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। वाज़े किया कि आबना होर्मुज दोबारा खोलने के लिए अमरीका को ईरान को हर्जाना अदा करना होगा। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए। ईरान ने आबना हुर्मुज मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए वाशिंगटन के सामने 6 शराइत रख दी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने कहा ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का पूरा हर्जाना दिया जाए, ईरानी कौम पर आयद की गई पाबंदियां उठाई जाएं, गैर मशरूत तौर पर मुंजमद असासे जारी किए जाएं। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबना हुर्मुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आबना होर्मुज के लिए नए बहरी रास्ते वज़ा कर दिए। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का दावा, कहा ईरान और ओमान के दरमियान आलमी गुज़रगाह पर मुआहदा हतमी शक्ल के करीब है। दोनों ममालिक नए शिपिंग मुआहदे पर काम कर रहे हैं। आबी गुज़रगाह मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नए बहरी रास्ते के क़याम तक महदूद नहीं, उसके लिए दीगर शराइत भी पूरी करना होंगी। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि आबी गुज़रगाह की नई सूरत हाल नज़रअंदाज करने पर दुश्मन को भारी कीमत चुकाना होगी। मुल्क के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, हमने भी उसी तरह जवाब दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों जान चुके हैं ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकते। वाशिंगटन बदएतमादी खत्म करे तो मुफाहिमती याददाश्त को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाने पर तैयार है। ईरानी सदर की पेशकश, ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, दबाव बरकरार रखेंगे। JD वैंस का रद्द अमल। ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए। अमरीकी अखबार का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बायस एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी है। हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहरिक, अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की पैदावार तेज करने का हुक्म दे दिया। नए मनसूबे जमा कराने के लिए 21 दिन की मोहलत।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी, वफाकी दारुल हुकूमत में खुशियों के रंग, शाहराह दस्तूर पर तीनों बरादर ममालिक के कौमी परचम आवेजा, अहम इमारतें रोशनियों से जगमगा उठी, अहम मकामात पर खुसूसी LED स्क्रीन नस्ब, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात उजागर, मुश्तरका दिफाई अज़्म और बाहमी ताउन के पैगामात नुमाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, ईरान और दीगर ममालिक को भी मुआहदे में शामिल करने की तजवीज़। कहा अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और अमन के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। देर पा अमन के लिए बार्टर ट्रेड जोन का इंतज़ाम संजीदा कोशिश हो सकती है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रही तो 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत रिलीफ दे रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल आज भी महंगा है लेकिन किल्लत कहीं नहीं। हमसाया मुमालिक में शनाख्ती कार्ड देखकर पेट्रोल दिया जाता रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में कल मैदान लगेगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग शेड्यूल, पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों की शिकायत पर अमले को इमिग्रेशन का अमल तेज करने की हिदायत। एक मुसाफिर की जानिब से एजेंट की रकम लेने की शिकायत पर नोटिस, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म, केस FI के सुपुर्द। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी न किए, लाहौर में 11 अगस्त से मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खदशा। मुतालिका कंपनी ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। माली वसाइल खत्म हो चुके, ऑपरेशन मजीद जारी नहीं रख सकते। ईंधन ना मिला तो मंगल से गाड़ियां नहीं चलेंगी। नोटिस का मतन, ऑपरेशन बंद किया तो मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। GM ऑपरेशंस का जवाब। लाहौर में बादल बरस पड़े, गुलबर्ग टाउनशिप, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, NDMA का अलर्ट जारी। कनाडा के जंगलात में आग भड़क उठी, 23,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया से सैकड़ों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल, 1500 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। समरलैंड में हंगामी हालत नाफिज, स्पेन के जंगलात में भी आतिशज़दगी, 9,000 एकड़ रकबा जलकर राख, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शाहीनों के इंग्लैंड में डेरे, आज आराम कल प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड कल से बेकनहम के काउंटी ग्राउंड में तैयारियों का आगाज करेगा। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में होगा। लाहौर में जश्न आज़ादी साइकिल रैली, 10 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, 500 से ज़ायद शहरियों की शिरकत। खवातीन और बच्चे भी पेश सेहतमंद सरगर्मियों के साथ कौमी दिन मनाने का जोश और जज्बा उरूज पर। मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया है। 14 अगस्त को हमने बड़े जज्बे से मनाया और सबसे बेस्ट बात ये थी कि खवातीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। बारिश वॉज अ गुड एलिमेंट टू इट एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। ये मेरा पहला मेरी राइड थी, तो आई वुड डेफिनेटली कम अगेन एंड आई वुड इंकरेज कि लोग भी आए। वतन की मिट्टी गवाह रहना, जिंदा दिल कौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार, जश्न आज़ादी के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भेजें। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का पैगाम। जान से प्यारे पाकिस्तान की मोहब्बत हर वादी, हर बोली और हर दिल में यकसा मौजन। यौम आज़ादी के हवाले से ISPR का बलूची जुबान में नगमा, पाक ए वतन जारी।